Now we will discuss about the type of angles, right? So एंगल्स के बारे में हमने बात कर ली थी कि दो लाइंसों के मिलने से एंगल बनता है, और यहाँ पे भी जो हमने इससे पहले बात की थी बेसिकली ये जितने भी एंगल्स हैं दे आर ऑल इक्वल, राइट? सी ए बी की बात कर ले या एंगल सी पी ए की बी ए सी की बात कर ले, ऑल दीज आर same, right? Okay, now types of angles. So types of angles, so सबसे जो famous angle है, the one is basically the so right angle के बारे में what is this one? Right angle means क्या जी, आपके पास आपकी जो दो लाइनें आपस में कनेक्ट हो रही हैं, they make a angle, the angle between them is 90 degree, right? So यहाँ पे मैं अगर बात करूं कि ये AB है और ये AC है, तो AB और AC के दरमियान में जो एंगल है, जो एंगल हमने CAB कह देते हैं, that is basically 90 degree, right? Okay, so second is basically वो भी 90 डिग्री से ही रिलेट करता है, that is basically called acute angle. So what does it mean? It means कि हाँ जी कि आपके पास जो एंगल बन रहा है वो लेस देन 90 डिग्री, इफ दिस ये दो लाइंस हैं ए और बी और फिर ए और सी, और आपस में ये कनेक्टेड हैं और इनका एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम है, मींस ये लेस देन 90 डिग्री, देन व्हाट हैपेंस, दिस वन इज बेसिकली ये, यानी मैं अगर बात करूं, सॉरी दिस वन इज ए सी, सो अगर मैं बात करूं बी ए सी, एंगल बी ए सी, इफ दिस वन इज लेस देन 90 डिग्री, वो 0 से 89 तक हो सकता है, सो इट वुड बी अ लेस देन 90 डिग्री होगा, दैट वुड बी अक्यूट एंगल. व्हाट अबाउट द ऑब्ट्यूज एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल इज कि आपके पास यही दो लाइंस हैं लेकिन वो आपस में एंगल जो है इट इज मोर देन 90 डिग्री, राइट? सो अगर यहां तक 90 डिग्री था, उससे आगे चले गया, सो इट मींस दिस इज मोर देन 90 डिग्री. वही दो लाइंस ए बी एंड ए सी, दे आर गोइंग टू बी कनेक्टेड, एंड और इनके दरमियान में जो अब एंगल बना बी ए सी, जो एंगल है, इफ इट इज मोर देन 90 डिग्री देन दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल, राइट? देन देयर इज अ स्ट्रेट एंगल एज वेल. एंगल में आपके पास ये जो दो लाइंस हैं, ये ए बी, और यहीं से इस पॉइंट से दूसरी साइड पे बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे एक और लाइन बन गई, सो ए सी, सो इट मेक्स एन एंगल. व्हाट डज इट मींस? इट मींस क्या जी कि ये बी से हमने स्टार्ट किया और सी तक गए, सो एंड इट इज ऑन द स्ट्रेट लाइन, एंड दिस वन इज बेसिकली 180 डिग्री का जो एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, राइट? सो जो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल आपको नजर आएगा वो बेसिकली 180 डिग्री है, एंड दैट इज बेसिकली, यानी यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि BAC की बात करूं तो दैट इज बेसिकली 180 डिग्री, राइट? ऑब्ट्यूज 90 से ऊपर बट लेस देन 180, व्हेन इट इज अ 180 डिग्री. सो मैं यहाँ पे अगर ऑब्ट्यूज की मैं बात करूं तो इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, बट एट द सेम टाइम इट शुड बी दिस, एंड BAC, this angle BAC should be less than 180 डिग्री. जब आपके पास ये दो कंडीशंस ट्रू हैं, सो व्हाट हैपेंस कि आपके पास सिनेरियो जो है वो दिस वन इज ऑब्ट्यूज एंगल. लेकिन स्ट्रेट एंगल क्या है? स्ट्रेट एंगल मींस कि आपके पास दो लाइनें मिल रही हैं और वो एक स्ट्रेट लाइन बना रही हैं, सो इट इज बेसिकली, एंड इट मेक्स एन एंगल 180 डिग्री, और हमने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया. ओके, देन देयर इज अ रिफ्लेक्स एंगल. सो reflex angle is, let me draw over here, it's a reflex angle. So reflex angle में क्या है कि आपके दो लाइंस जो मिल रही हैं, ये मैंने कहा कि ये ए बी है, और दूसरी लाइन इतना एंगल क्रिएट करे कि वो 180 से भी ज्यादा हो जाए. सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि दूसरी लाइन यहाँ पे है और यहाँ से इस साइड पे जाने वाला एंगल, नाउ दिस वन इज मोर देन 90, मोर देन 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से भी नीचे चले गया, एंड दिस वन इज मोर देन 180 डिग्री,
बट लेस देन 360 डिग्री। सो यहाँ पे अब जो एंगल बन रहा है वो अगर आपका BAC if it is greater than 180 degree but less than, and this angle BAC is less than 360 degree, then what here, oh, 360, then what happens के ये आपके पास this angle is reflex angle. So reflex angle क्या है, 180 से ज्यादा हो 360 से कम हो। स्ट्रेट एंगल क्या है आपके पास 180, एग्जैक्ट 180, ठीक। ऑब्ट्यूज एंगल क्या था कि हमने कहा कि 90 डिग्री से ज्यादा हो 180 से कम हो। एक्यूट एंगल क्या है कि आपके पास 0 से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, राइट। और राइट एंगल क्या था, राइट एंगल हमने कहा कि आपके पास जो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है दो लाइंस का, राइट। Then there is another one which is a complete angle, So complete angle means कि आपके पास जो दो लाइंस मिल रही हैं वो दोनों एक ही लाइन में, मसलन मैं यहां पे कहता हूं कि ये AB है और यहीं से ही वो स्टार्ट हुई और AC भी वहीं पे ही है। सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि आपकी जो ओरिजिन है वो दोनों लाइंस का तो एक ही था लेकिन दोनों लाइंस भी एक ही साइड पे हैं। सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि हाँ जी कि ये AB ने यहां से एक लाइन बनाई थी, नाउ वी आर बेसिकली मूविंग टूवर्ड्स AC। जब भी हम एंगल बनाते हैं तो वी मूव टूवर्ड्स AC, एंड AC कहाँ है, AC भी यहीं पे ही है। सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स इट मेक्स अ कंप्लीट सर्कल, राइट। इट मेक्स, इट कम्स, जहां से ये स्टार्ट हुआ था वहीं पे ये वापस आ गया। सो इसको हमने क्या कहा, हमने कहा ये कंप्लीट एंगल है क्या जी के ये इसने पूरे का पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। सो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है BAC, इसको मैं कह दूं तो दैट इज बेसिकली इक्वल टू 360 डिग्री। सो जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे आके ये खत्म हो रहा है। दोनों लाइंस एक ही जगह पे, दोनों लाइन सेगमेंट्स एक ही लाइन में एग्जिस्ट कर रही हैं। सो हमने कहा कि उसका एंगल जो है दैट इज एग्जैक्टली 360 डिग्री। सो दीज आर द बेसिकली 6 different types of angles, right? Let me draw a table of these types of angles. There is a brief summary. राइट एंगल बेसिकली 90 डिग्री का एंगल है, एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। फिर उसके बाद एक्यूट एंगल जिसमें जो कि 90 से कम है लेकिन 0 से ज्यादा होना चाहिए। फिर ऑब्ट्यूज एंगल जो कि 90 से ज्यादा होगा लेकिन 180 से कम होगा। स्ट्रेट एंगल जो कि एग्जैक्टली 180 डिग्री। फिर रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज्यादा 360 से कम, और कंप्लीट एंगल जो कि 360 डिग्री, right? So these are the basically different types of angles and their requirements. How can you find out कि अच्छा जनाब के कौन से वाला एंगल है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, right? Thank you very much.